नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जिनके दुश्मनी की चर्चा आज भी प्रचलित है, जिनके दुश्मनी की किस्से और कहानियां आज भी लोग सुनाया करते हैं, जो राजनीति में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और जिनके आमने सामने हो जाने का मतलब था किसी एक के अस्तित्व का मिट जाना, उन नेताओं के बच्चे आज आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। उन नेताओं के बच्चे न सिर्फ दोस्त हैं, बल्कि संकट पड़ने पर एक दूसरे के लिए खड़े भी हो जाते हैं। सारण प्रमंडल के 3 जिलों की यदि 5 नौजवान नेताओं की बात करें तो यही सच है। इन 5 युवा नेताओं ने जिस तरह से आपसी सामंजस्य का परिचय दिया है, जिस तरह से दुश्मनी मिटाया है और नई इतिहास लिखने की कोशिश की है, वो एक शुभ संकेत है। आज की चर्चा में हम यही बात करेंगे आपसे कि सारण प्रमंडल के वे कौन से 5 युवा नेता हैं जिनके पिता एक दूसरे के दुश्मन थे, राजनीतिक रूप से भी और ऐसे भी आमने सामने अपने किसी दूसरे को खड़ा होने देना नहीं चाहते थे, न खड़ा होना देखना चाहते थे, सामने भी नहीं पड़ते थे। ऐसे नेताओं के बच्चे आज एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनके दुख सुख में सहभागी भी हो रहे हैं, एक अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग रखे हैं। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं से उनके अंदर शिक्षा का वो बीज प्रस्फुटित हुआ है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा है। देखिए, वो 5 नेता कौन कौन से हैं जिनके पिता की दुश्मनी आज भी कहानी कहती है। उसमें सबसे पहला नाम तो आप ओसामा साहब का ही ले लीजिए। ओसामा साहब के पिता मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उनकी दुश्मनी किससे किससे है, कैसे कैसे है, ये सब आप जानते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीति में यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन था, सामने से दूसरे क्षेत्र में उनके कद का, तो वो किसी जमाने में प्रभुनाथ सिंह थे। प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद जो जनता दल यूनाइटेड में थे, और मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी में थे। दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन तो थे ही, एक दूसरे को कभी फूटी आंख देखना भी नहीं चाहते थे। जब जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव था और ओम प्रकाश यादव को समर्थन करने के लिए प्रभुनाथ सिंह ने हामी भर दी थी, तब मोहम्मद शहाबुद्दीन गुस्से से लाल थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि प्रभुनाथ सिंह का सिवान में घुसना वर्जित। और तब जब तक शहाबुद्दीन सत्ता में रहे, जेल के अंदर नहीं गए, तब तक प्रभुनाथ सिंह कभी सिवान गए नहीं। ऐसी दुश्मनी थी। लेकिन आज क्या है? आज इन दोनों परिवारों के बीच रिश्ता सुधरा हुआ है। दोनों 2 दल में हैं, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में दोनों नेताओं के बच्चे आपस में मिल जाते हैं। अब पिछले दिनों प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह का निधन हो गया था। उनका श्राद्ध कर्म था। उस श्राद्ध कर्म में ओसामा साहब भी पहुंचे, अपने दल बल के साथ पहुंचे, गए, प्रभुनाथ सिंह के परिवार से मिले, उनके बेटे रणधीर सिंह से मिले, दीनानाथ सिंह के बेटे युवराज सुधीर सिंह से मिले। कभी युवराज सुधीर सिंह और रणधीर सिंह के पिता दीनानाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह से शहाबुद्दीन की कभी नहीं बनती थी। लेकिन आज क्या है? प्रभुनाथ सिंह का परिवार शहाबुद्दीन के दुख सुख में जाता है, प्रभुनाथ सिंह का परिवार शहाबुद्दीन परिवार के सुख दुख में जाता है, और शहाबुद्दीन परिवार सुख दुख में प्रभुनाथ सिंह परिवार के पास आता है। ओसामा साहब इसीलिए आए थे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने, युवराज सुधीर सिंह और रणधीर सिंह, इधर ओसामा साहब, यानी कि तीनों नेताओं ने अपने पिता की दुश्मनी को भुला दिया और
जो नए रिश्तों का आरंभ हुआ आरजेडी में आने के साथ ही प्रभुनाथ सिंह के, उन रिश्तों का अब निर्वहन कर रहे हैं। तो ये एक शुभ संकेत है राजनीति में कि राजनीतिक दुश्मनी अपने जगह पे है, दल भी भले दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो संबंध बने उन संबंधों का निर्वहन हो रहा है। अब देखिए, ओसामा साहब के पिता शहाबुद्दीन के एक और बड़े राजनीतिक दुश्मन ही कह लीजिए सतीश पांडे थे। किसी जमाने में सतीश पांडे और शहाबुद्दीन के बीच जरा सा भी नहीं बनती थी, क्योंकि माना जाता था कि दोनों के विचार और दोनों के समर्थक एक दूसरे के विपरीत दिशा में वाले थे। ऐसे में सतीश पांडे और शहाबुद्दीन में कभी बनी नहीं। एक वक्त ऐसा भी था जब कहा जाता है, ये किस्सा चर्चा में है, कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था सतीश पांडे से कि बल्ब क्यों फोड़ते हो, फोड़ना है तो ट्रांसफार्मर फोड़ दो। उनका इशारा शहाबुद्दीन के तरफ ही था। ये चर्चा में है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये उन जमानों में, जिन जमानों में शहाबुद्दीन और डीपी ओझा जब डीजीपी हुआ करते थे, ये आम बातें ये चर्चा में थी। लालू ने इशारा दिया था, ये बातें कही थी, अखबारों में भी ये छपा हुआ था। तो ऐसी दुश्मनी थी, उनके समर्थकों को इधर से थ्रेट मिलता था, इधर के समर्थकों को उधर से थ्रेट मिलता था। गोपालगंज सतीश पांडे का पूरा वर्चस्व वाला इलाका था और सीवान शहाबुद्दीन का। अब ऐसे में दोनों जिलों के जो विरोधी विचारधारा के लोग थे, वो दोनों एक दूसरे के जगह पे शेल्टर पाते थे और इसीलिए दोनों में पटा नहीं। लेकिन अब सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है ओसामा साहब से, उस तरह से जैसे उनके पिता और शहाबुद्दीन में था। अब दोनों मिलते भी हैं, मिल जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि दोनों का दल अलग अलग है, दोनों का विचारधारा भी अलग है, लेकिन वो दुश्मनी नहीं है। दोनों समझदारी से काम करते हैं और दोनों मिलजुल कर अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक सहज और अच्छी राजनीति इसे कही जाएगी। अब देखिए, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब रघुनाथपुर से जब चुनाव लड़ने का उनकी बातें चली, चर्चा में आया, तो एक बड़ा नाम आया रईस खान का, खान बंधु का, कि रघुनाथपुर क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अपने जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे, उससे ज़्यादा ये है कि वो ओसामा साहब को चुनावी मैदान में मात देने के लिए लड़े। और इसके पीछे भी कारण यही था कि शहाबुद्दीन और खान बंधु के बीच जो दुश्मनी की लकीर खींच गई थी, उसके वजह से ऐसी बातें कही गई। जबकि अब जो बातें सामने खुलकर आ रही है कि अयूब खान के बेटे सैफ खान, जो कि पढ़े लिखे भी हैं और समझदार भी हैं, उन्होंने समझदारी से काम लिया और उन्होंने ये ऐलान करवाया कि नहीं, ओसामा साहब को हराने के लिए वो रघुनाथपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राजनीति में आने के लिए वो लोग चुनाव लड़ेंगे। अब वो क्षेत्र रघुनाथपुर छोड़ भी सकते हैं। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि चाहे कहीं से हो, रघुनाथपुर से ही चुनाव लड़ना है, क्योंकि ओसामा साहब को जीतने नहीं देना है। लेकिन ये बातें आई और तब सैफ खान की भी खुलकर तारीफ होने लगी कि सैफ खान ने जिस समझदारी का परिचय दिया है, लगता है उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल है और वे अपने लोगों के बीच जाकर, अपने समर्थकों के बीच जाकर इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये 5 युवा नेता हैं, ओसामा साहब,
रणधीर सिंह, सुधीर सिंह, सैफ खान और मुकेश पांडे। सारन प्रमंडल के इन 5 बड़े चेहरे, बड़े युवा नेता जिनके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड भी मजबूत पहले भी था, अब भी है, ये लोग आपस में एक भाईचारा, एक दोस्ती वाला रिश्ता बना लिए और इसका मतलब ये है कि राजनीति, जो आने वाला राजनीति है, वो हिंसा में विश्वास न करके, वर्चस्व की लड़ाई में विश्वास न करके, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और इसी को कहा जाता है कि जब जब शिक्षा और एजुकेशन सही रूप में लोग अपनाते हैं तो अहम और वहम दोनों खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, अहम और वहम इन 5 युवा नेताओं में से लगभग खत्म है और ये पांचों एक दूसरे के काफी करीब से मिलते भी हैं, जानते भी हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। कभी एक दूसरे के खिलाफ किसी को बोलते हुए नहीं देखे होंगे आप, जबकि इनके पिता एक दूसरे के कट्टर कहिए तो दुश्मन थे, राजनीतिक रूप से भी, ऐसे भी। तो चलिए, ये सारन प्रमंडल के राजनीति के लिए शुभ संकेत है कि आने वाले जो युवा नेता हैं वे सब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अच्छी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से भी शुभकामना है कि एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो और अच्छे विचार के साथ लोगों के कल्याण के लिए यदि सभी नेता काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रमंडल जो है, सारन प्रमंडल, वो आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। हम आपको और खबरें बताते रहेंगे, कुछ वैसे खबर भी लाकर आपको बताएंगे जो सामने से दिखता तो नहीं पर वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। नमस्कार।